सेक्टर 9 रामडी मोड़ स्थित ठाकुर बांध की स्थिति आज बेहद जर्जर और चिंताजनक हो चुकी है। कभी यह बांध गांव की जीवन रेखा हुआ करता था, जहां का पानी लोग पीने और घरेलू उपयोग में लाते थे। यही नहीं, हजारों श्रद्धालु यहां छठ पूजा के लिए एकत्रित होते थे और गांव के जन्म मरण से जुड़े सभी धार्मिक अनुष्ठान भी इसी तालाब के किनारे संपन्न होते थे। लेकिन वर्तमान में इस बांध की हालत दयनीय हो गई है। आसपास बने बड़े बड़े भवनों और इमारतों का गंदा पानी सीधे तालाब में छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी पूरी तरह दूषित हो चुका है। स्थिति यह है कि पानी से अब तेज दुर्गंध आने लगी है, जिसके कारण छठ व्रतियों का आना लगभग बंद हो गया है। ग्रामीण अब मजबूरी में केवल परंपरा निभाने के लिए तालाब के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन उपयोग के लिए वे अपने साथ पानी के टैंकर ले आते हैं। इस समस्या को लेकर गांव के लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही तालाब में से गंदे पानी का प्रवाह को नहीं रोका गया तो वे मजबूर होकर संबंधित बिल्डरों की इमारतों के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले मैं जितने भी मेरी माता बहन आई है और मेरे भाई लोग सभी को जोहार, मीडिया भैया को भी जोहार करती हो और स्वागत करती हूँ। हम लोग तालाब के विषय में हम लोग बोलेंगे, क्योंकि देखिए तालाब हम लोग का यहाँ पे जितना भी है घर बनाया हुआ है बिल्डर लोग, गंदा पानी तालाब में आ रहा है। इस तालाब पानी से हम लोग कैसे नहाएंगे? यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पे छठ व्रत करता था पहले, अभी 100 को नहीं आ रहा है यहाँ पूजा करने के लिए। उसके बाद यहाँ हम लोग जैसे मरनी होता है तो आज हम लोग का दशकर्मा है, यहाँ हम लोग आए नहाने के लिए। हम लोग कैसे यहाँ नहाएंगे? इतना पानी कचरा है यहाँ, नहाने लायक पानी तो है नहीं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द कचरा बंद हो, पानी बंद हो। बिल्डर वाला भी किया गया है क्या? हाँ, अतिक्रमण भी देखिए, तालाब तो बहुत बड़ा था, धीरे धीरे सब छोटा हो रहा है तालाब भी। अगर इन लोग अगर नहीं कुछ सुनवाई किए तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सभी महिला लोग मिलकर, और श्री राम वाटिका का वहाँ हम लोग तालाब खोदेंगे अगर पानी बंद नहीं किए तो। घाट बैठाएंगे और हम लोग वहीं घाट बैठाएंगे और हम लोग वहीं सबको नहाएंगे। कैसा था, अभी कैसा है? बहुत अच्छा था, बड़ा था, अच्छा था। इतना अच्छा था जो पानी हम लोग मुट्ठी में धुरा उसमें उठाते थे और खाते थे पानी। जितना हम लोग गांव वाला बस्ती वाला थे सब खाते थे, लेगते थे। इसी में हम लोग बाँचना जीना रहता था। पानी में कुआं नहीं रहता था, कल नहीं रहता था। और अभी देखिए छोटा होते जा रहा है, कचरा भी फेंकते जा रहा है। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे? जो बड़े बड़े आदमी है वो ट्रैक्टर ला के पानी रख देंगे, हम लोग छोटा आदमी तो क्या करेंगे? बाल बच्चा वो कहाँ, उसको कहाँ मिलेगा? काम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी आप लोग क्या करने आए हैं? करने आए हैं कि जो तालाब बनना चाहिए। क्या करने आए हैं? आए हैं हम लोग जो तालाब के पानी हम लोग गंदगी है उसमें कैसे नहाएंगे। और जैसे ट्रैक्टर के पानी में हम लोग अभी नहा रहे हैं तो जिंदगी के लिए नहीं वाला चलेगा बाबू, वो तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, वही बोल रहे हैं। हाँ, ये देखिए इस तालाब का नाम ठाकुर बांध है, रानी पोखर पंचायत में है। इसको ठाकुर बांध हम लोग बोलते हैं। एक समय इसका इतना महत्व था कि इसका लोग पानी पीते थे, यूज करते थे, हर वो काम में इसका उपयोग होता था। हमारे पूर्वज इसको बहुत अच्छा से मेंटेन करके रखे हुए थे। आज जो ये दौर देख रहे हैं बिल्डिंगों का, बिल्डर लोग आए, बिल्डिंग बना लिए और सारा कचरा पानी तालाब में भेज दिए। धीरे धीरे तालाब का दशा देखिए नाले की स्थिति में तब्दील हो गया, गड्ढे में तब्दील हो गया। आज जो भी हम लोग को जरूरत है, चाहे नहाने का हो, पूजा पाठ का हो, किसी भी तरह की स्थिति, आज हम लोग को दशकर्मा है। दशकर्मा में हम लोग यहाँ नहा नहीं पा रहे हैं। नहाने के लिए हम लोग को टैंकर बुलाना पड़ा और टैंकर के पानी से हम लोग नहा रहे हैं। अभी चाची हम लोग को बोली
जो सक्षम वो तो ट्रैक्टरों बुला लेता है, टैंकर मैंने ट्रैक्टर के द्वारा टैंकरों बुला लेता है। जो सक्षम नहीं है वो क्या करेगा? वो तो फिर ये मजबूरी में इसी को फिर किसी तरह करना पड़ रहा है। ये बहुत अफसोस और बहुत दुख की बात है। इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सबके पास ये बात पहुंची है, लेकिन सब सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं, क्या ठीक है, ये होगा, करोड़ों का फंड होगा, सौंदर्यीकरण कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये दशा है। एक समय जब ये छठ होती थी तो पूरा सेक्टर 9 छोड़िए, बोकारो में इसका चर्चा होता था कि नहीं, ठाकुर बांध में छठ हो रहा है। इतनी मजमा लगता था, इतना भीड़ होता था। अभी कोई ताकने नहीं आता, क्योंकि स्थिति ऐसा नहीं है। आपके माध्यम से हम बोलना चाहेंगे, जो भी उचित प्लेटफॉर्म है वहां तक ये बात पहुंचे और उनके ध्यान में आए कि नहीं, इसका जो भी कायाकल्प होना चाहिए प्रशासन के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा, वो जल्द से जल्द। हम लोग को यही मांग रखते हैं आप लोग के सामने, आपके सामने ये बात कहना चाहते हैं इन सबके द्वारा कि उन लोग के पास, उन लोग के टेबल में ये बात पहुंचाइए कि हम लोग को बहुत इसकी जरूरत है। और यदि ये चीज, ये दूषित पानी यहाँ नहीं बंद होता है तो बाध्य होकर हम लोग को अपना जो जनता का आंदोलन है वो करना पड़ेगा। क्या करेंगे? जन आंदोलन करेंगे कि कम से कम ये जो दूषित पानी आ रहा है, जो कचरा पानी है, जो लेटरिन का पानी आ रहा है, वो कम से कम यहाँ ना घुसे। हम लोग को गड्ढा ही सही, कम से कम वो साफ पानी तो रहेगी। ये दूषित पानी जो आ रहा है बिल्डर लोगों का, ये बंद होनी चाहिए। ये प्रशासन को ध्यान में आना चाहिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। और नहीं ये होती है तो हम लोग बाध्य होके हम लोग आंदोलन करना पड़ेगा इसके लिए। ये बात मेरा नाम हो गया सुरेंद्र महतो। आज यहाँ रानी पोखर पंचायत के अंतर्गत रामडी मोहल्ला में हम लोग यहाँ पर अपना, मेरे बड़े पापा का जो आज श्राद्ध कार्यक्रम है, दशकर्मा का कार्यक्रम है। और जैसे ही हम लोग आज यहाँ पर श्राद्ध करने के कार्यक्रम के दौरान हम लोग तालाब में आते हैं और 10 दिन से हम लोग कार्यक्रम कर ही रहे हैं। उस दौरान से मतलब कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस तालाब में ना ही, मतलब इस तालाब का पानी मुंह में लेने लायक नहीं। आसपास के जितने भी बिल्डर और यहाँ पे बिल्डिंग्स बने हुए हैं, सारे के जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो इसी तालाब में खुलता है। यहाँ पर आपको भूतकाल के मैं बात बताता हूँ। इस तालाब में हमारा बचपन बीता हुआ है। इस तालाब में आज बचपन में हम लोग हमेशा देखते थे कि हम लोग इसका पानी ऐसे ऊपर से देखते थे तो नीचे का हम लोग का रेत दिखाई देता था। लेकिन आज के डेट में आप ये जलकुंभ ही देखिएगा, जो कि जलकुंभ ही कहाँ से ये सब पनप गया है हम लोग को भी पता नहीं है। लेकिन आसपास का जितना भी अगर हम लोग यहाँ पर जितने भी विस्थापित बोल रहे हैं हम लोग, जितने भी यहाँ पर मूल निवासी लोग हैं, इस तालाब से हम लोग का जीवन यापन अच्छे से होता था। पानी की यहाँ की सुविधा ये हमारा कर देता था। लेकिन आज ये व्यवस्था है कि देखिए यहाँ पर आपका ये टैंकर लगा हुआ है। तालाब रहते हुए तालाब में पानी है और इस कदर ये दूषित है कि इस पानी को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज टैंकर लगा के हम लोगों ने ये टैंकर लगाया हुआ है, पानी मंगवाया है, खरीद के यहाँ पर लाया है और हमने अपने श्राद्ध कार्यक्रम को हम यहाँ पे कर रहे हैं। और हम लोग आपके माध्यम से, आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि बड़े बड़े जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए या फिर हमारे डीसी महोदय जी हैं, उन सब के कानों तक मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इस तालाब को सौंदर्यीकरण किया जाए और यहाँ पर जितने भी पानी यहाँ पर बह रहा है, सबसे पहले तो उन लोगों को बंद करवाया जाए, ताकि ये सिस्टम, ये तालाब एक क्या है, एक तालाब सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर हम लोग सार्वजनिक स्थान को देवता का रूप देते हैं। और इस जगह पे हम लोग पहले हम लोग बचपन बिता हुआ है, नहाते थे, धोते थे, सब कपड़ा उपड़ा सब खींचते थे, यहाँ का पानी यहाँ तक कि पीने के लिए भी यूज़ करते थे। लेकिन आज हम लोग बाध्य हैं कि हम लोग टैंकर से पानी मंगवा कर हम लोग अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं। और ये अभी अगर इस प्रकार अगर यहाँ पर ऐसा चलता रहा तो हम लोग यहाँ पर जन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे किसी भी हालत में हम लोग अभी यहाँ पर आपका जो गंदा पानी यहाँ पे घुस रहा है, ये हमारा तालाब में, इसको हम घुसने के लिए नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए हमें जन आंदोलन करना पड़े, हमें धरना पे बैठना पड़े या फिर इस बिल्डिंग का गेट बंद करना पड़े। अगर ऐसा होता है तो सारे हम लोग लेडीज़ हैं, हम लोग जेंट्स हैं, जितने भी हैं यहाँ पर, जितने भी यहाँ के व्यक्ति हैं, यहाँ पर जिस तालाब से जिसका लगाव है, वो सब जाके हम लोग उनके गेट पे ही बैठने का काम करेंगे।